सवाल है, रमजान में सबसे अफजल रात कौन सी है? जवाब है, रमजान में सबसे अफजल रात लैलतुल कद्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है, और इसी रात कुरान मजीद नाजिल हुआ। सवाल है, रोजा किस चीज से टूट जाता है? जवाब है, जानबूझकर खाने पीने या हमबिस्तरी करने से रोजा टूट जाता है, और बाज़ सूरतों में कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। सवाल है, रमजान में कौन सा अमल सबसे ज्यादा अज्र वाला है? जवाब है, कुरान मजीद की तिलावत, सदका और क़यामुल लैल रमजान में सबसे ज्यादा अज्र वाले आमाल में शुमार होते हैं। सवाल है, क्या गीबत करने से रोजा टूट जाता है? जवाब है, गीबत से रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन इसका अज्र जाया हो सकता है और रोजा कमजोर हो जाता है। सवाल है, रमजान को रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना क्यों कहा जाता है? जवाब है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला बंदों पर खास रहमत फरमाता है, गुनाह मुआफ करता है और जहन्नम से निजात अता करता है। सवाल है, रमजान में किस वक्त दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? जवाब है, इफ्तार के वक्त की दुआ बहुत कबूलियत वाली होती है, क्योंकि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। सवाल है, क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज है? जवाब है, अगर इंजेक्शन ग़िज़ाइयत वाला ना हो तो रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता ताकत के इंजेक्शन से रोजा मुतासिर हो सकता है। सवाल है, रमजान में सहरी करना क्यों जरूरी समझा जाता है? जवाब है, सहरी करना सुन्नत है और इसमें बरकत रखी गई है, इसीलिए इसे छोड़ना पसंदीदा नहीं। सवाल है, कौन सा महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है? जवाब है, रमजानुल मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। सवाल है, रोजे की हालत में गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? जवाब है, रोजेदार को चाहिए कि सब्र करे और कहे कि मैं रोजेदार हूं, ताकि गुनाह से बच सके। सवाल है, कौन सा अमल रिस्क में बरकत लाता है? जवाब है, शुक्रगुजारी और इस्तिग़फ़ार रिस्क में बरकत और इजाफा का जरिया बनते हैं। सवाल है, इंसान की जिंदगी में सुकून कैसे आता है? जवाब है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, जैसा कि कुरान में वाज़ेह फरमाया गया है। सवाल है, सबसे अफजल सदका कौन सा है? जवाब है, मोहताज रिश्तेदार पर खर्च करना अफजल सदका है, क्योंकि इसमें सिला रहमी भी शामिल होती है। सवाल है, दुनिया की जिंदगी को कुरान ने किस चीज से तशबीह दी है? जवाब है, दुनिया की जिंदगी को आरजी खेल और धोखे के सामान से तशबीह दी गई है। सवाल है, क़यामत के दिन इंसान किस चीज पर सबसे ज्यादा पछताएगा? जवाब है, वक्त जाया करने और नेक आमाल ना करने पर इंसान सबसे ज्यादा पछताएगा। सवाल है, कौन सा अमल दिलों में मोहब्बत पैदा करता है? जवाब है, सलाम को आम करना और तोहफा देना दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। सवाल है, जन्नत में दाखिल होने का सबसे आसान रास्ता क्या है? जवाब है, ईमान के साथ नेक आमाल और हुस्न अखलाक जन्नत में दाखिले का आसान रास्ता है। सवाल है, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा कलाम क्या है? जवाब है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर सबसे पसंदीदा कलिमात हैं। सवाल है, कौन सा अमल कब्र के अजाब से बचाने का सबब बनता है? जवाब है, नमाज की पाबंदी और नेकी पर इस्तिकामत कब्र के अजाब से बचाने का जरिया बनती है। सवाल है, इंसान की असल कामयाबी किस में है? जवाब है, असल कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल करने और आखिरत की कामयाबी में है। सवाल है, कौन सी चीज इंसान को अल्लाह के करीब करती है? जवाब है, इखलास के साथ इबादत और सच्ची तौबा अल्लाह के करीब करती है। सवाल है, रमजान में सबसे बड़ी महरूमी क्या है? जवाब है, रमजान पाकर भी मग़फ़िरत हासिल ना करना सबसे बड़ी महरूमी है। सवाल है, किस अमल से गुनाह झड़ जाते हैं? जवाब है, वुज़ू और 5 वक्ता नमाज से छोटे गुनाह माफ होते रहते हैं। सवाल है, सबसे कीमती सरमाया क्या है? जवाब है, ईमान और नेक किरदार इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। सवाल है,
इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र करनी चाहिए? जवाब है, इंसान को अपनी आखिरत और आमाल की फिक्र सबसे ज्यादा करनी चाहिए। सवाल है, कौन सा गोश्त खाना हलाल और बेचना हराम है? जवाब है, कुर्बानी का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन उसे बेचना जायज नहीं, बल्कि उसे खुद खाया जाए या मुहताजों में तकसीम किया जाए। सवाल है, किस लड़की से शादी करना मना है? जवाब है, इस्लाम में मुशरिका यानी शिर्क करने वाली औरत से निकाह करना मना है, जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले। सवाल है, कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? जवाब है, ऐसा तंग या बारीक लिबास जिससे जिस्म का सित्र जाहिर हो, उसमें नमाज दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि नमाज में जिस्म का ढांपना जरूरी है। सवाल है, वो कौन सा अमल है जो इंसान की अक्ल को कम कर देता है? जवाब है, बहुत ज्यादा सोना और सुस्ती इख्तियार करना इंसान की अक्ल और जहनी सलाहियत को कमजोर कर देता है। सवाल है, सबसे जल्द किस नेकी का सवाब मिलता है? जवाब है, रिश्तेदारी निभाना यानी सिला रहमी ऐसी नेकी है जिसका सवाब दुनिया में भी जल्द मिलता है और रिस्क में बरकत होती है। सवाल है, कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लगता है? जवाब है, हदीस के मुताबिक गधा शैतान को देखकर आवाज निकालता है, इसीलिए उस वक्त अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। सवाल है, दज्जाल इस वक्त कहां मौजूद है? जवाब है, अहादीस में आता है कि दज्जाल कयामत से पहले जाहिर होगा, और एक रिवायत के मुताबिक वो किसी जजीरे में कैद है जिसे बाज लोग जजीरा खरासान या मशरकी इलाकों से जोड़ते हैं। सवाल है, दौलत के अलावा और कौन सी चीज रिस्क में शामिल होती है? जवाब है, रिस्क सिर्फ मालो दौलत का नाम नहीं, बल्कि सेहत, सुकून, वक्त की बरकत और नेक औलाद भी रिस्क में शामिल होती है। सवाल है, सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान मिलकर रोकते हैं? जवाब है, आमतौर पर बयान किया जाता है कि सदका देते वक्त 70 शैतान इंसान को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सदका गुनाहों को मिटा देता है और शैतान को नापसंद होता है। सवाल है, नापाकी की हालत में सहरी करने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है, नापाकी की हालत में सहरी करना कोई मुसीबत या नहूसत का सबब नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई शख्स जनाबत की हालत में हो तो उसका रोजा फिर भी सही होता है। अलबत्ता नमाज के लिए गुस्ल करना जरूरी होता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात फजर के वक्त जनाबत की हालत में होते थे, फिर गुस्ल करके रोजा रखते थे। इसलिए सहरी के वक्त नापाक होना कोई गुनाह या मुसीबत की वजह नहीं, बल्कि सिर्फ नमाज से पहले गुस्ल करना फर्ज है। हवाला साथ में मौजूद है।